ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, इंसान का चरित्र हमेशा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम कोरे कागज के जैसा। और इंसान को कभी भी ज़्यादा अपने मन में जो है गंदे विचार नहीं पालने चाहिए और हमेशा स्वच्छ विचार अपने मन में रखने चाहिए, क्योंकि चरित्र से ही व्यक्ति महान बनता है। आज मैं एक ऐसा किस्सा आपको सुनाऊंगा। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहा करते थे। उनमें से एक बहुत गरीब था तो दूसरा बहुत अमीर। दोनों पड़ोसी भी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति से रोज झगड़ा करती, उसे ताने मारती, उसे गरीबी का उसकी मजाक उड़ाती और हमेशा उसे झगड़ती रहती थी। एक दिन एकादश के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़े से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ता है, ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मार के खा जाएगा, उस जीव का भी पेट भर जाएगा और मरने से रोज रोज की झिकझिक से मुक्ति भी मिल जाएगी। जंगल में जाते ही उसे गुफा नजर आई। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है। शेर की नींद में खलल ना पड़े इसके लिए एक हंस का पैरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़ जाता और सोचता है कि ये ब्राह्मण आएगा, शेर जागेगा और उसे मार के खा जाएगा। एकादश का दिन है और मुझे पाप लगेगा, इसे किसी भी तरह से इस ब्राह्मण पुत्र को बचाया जाए। उसे एक उपाय सूझता है। वो शेर के भाग्य की तारीफ करते हुए कहता है, ओ जंगल के राजा उठो जागो, आज आपके भाग खुले हैं। एकादश के दिन खुद एक ब्राह्मण आपके घर पधारे हैं, जल्दी उठे, उन्हें दक्षिणा दें और रवाना करें, इससे आपको मोक्ष मिलेगा। ये दिन दोबारा आपकी ज़िंदगी में शायद ही आए, आपको पशु योनि से छुटकारा भी मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पूर्व में शिकार मनुष्यों के गहने वो ब्राह्मण के पैरों में रख शीश नवाता है और जीभ से ब्राह्मण के पैर को चाटता है। हंस ब्राह्मण की ओर इशारा करता है कि हे ब्राह्मण, ये गहने उठाओ और जल्दी से यहाँ से अपने घर चले जाओ। ये शेर है, कब इसका मन बदल जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए आप जल्दी करें, यहाँ से चले जाएं। ब्राह्मण भी बात समझ जाता है और घर जो है लौट जाता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब यह सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली एकादश को जंगल की ओर और शेर की गुफा की ओर भेजती है। अब शेर का पहरेदार जो उस दिन बदल जाता है, नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे ही कौवे की प्रवृत्ति होती है वो सोचता है कि बढ़िया है, ब्राह्मण आया है, शेर को जगाऊंगा, शेर की नींद में खलल पड़ेगी, गुस्साया शेर ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा और मेरा भी पेट भर जाएगा। ये सोच वो कौवा काँव काँव चलाता है और शेर गुस्सा हो, और जैसे ही दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नज़र पड़ती है तो उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि कौवा क्यों काँव काँव कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को ख़त्म नहीं करना चाहता, पर फिर भी शेर तो शेर होता है, जंगल का राजा है। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है कि हंस उड़ संवर गए, अब काग भय प्रधान, गए तो विप्र थारे धरे जाओ, मैं किनानी जजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर यानी तालाब में चले गए हैं। अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो तुम्हें मरवाने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे से पहले की है ब्राह्मण, तुम यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ, वो तो हंस था जिसने मुझे शेर से भी पुण्य कार्य जो है करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण पर जाकर वहाँ से अपने घर की ओर भाग जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये कहानी आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल ठीक बैठती है। हंस और कौवा कोई और नहीं बल्कि हमारा चरित्र ही है। कोई किसी का दुख से दुखी होता है तो उसका भला सोचता है, वो हंस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और जो किसी के दुख से में ही दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख उनसे सहन नहीं होता, वो कौवे की प्रवृत्ति के हैं। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं वे हंस प्रवृत्ति के लोग हैं।
और जो झगड़ा कर एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे कौवे की प्रवृत्ति के लोग हैं। दोस्तों, हमारे आसपास भी ऐसा होता है। हम कहीं प्राइवेट नौकरी करें, सरकारी नौकरी करें या कहीं और काम करें, ये जो किसी साथी कर्मी की गलती पर अफसर को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, उस पर कार्रवाई को उकसाते हैं, वे कौवे जैसे हैं। और जो किसी साथी कर्मी की गलती पर अफसर को बड़ा मन रखने को कहते हैं, वे हंस प्रवृत्ति के हैं। आपको भी दोस्तों अपने अंदर बैठे चरित्र को संवारना होगा और अपने आसपास के छुपे बैठे कौवों को पहचानना होगा। इनसे हमेशा दूर रहें और जो हंस प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ अपना साथ बढ़ाएं। इसी में हम सबका कल्याण छुपा हुआ है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि चरित्र बड़ी चीज़ है। चरित्र ही इंसान को महान बनाता है और चित्र ही इंसान को गिराता है। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो साथी पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अच्छा तो लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के दिन आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा तरक्की करें। ओम